हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो। आपको स्क्रीन पर देखते हुए अनुभव हो गया होगा आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्त, आज हम लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से 10 या 12 नंबर होगा। ये फॉर्मूला है, इसका हम क्वेश्चन भी चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ बने रहिए और जहाँ तक की बात है आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लोगों को हम दोस्तों सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक की बात है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू देखिए, कमेंट कीजिए। और दोस्त कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, गलत हो या सही हो जो भी हो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, कमेंट नहीं करते हैं पढ़ाने की इच्छा नहीं होती है दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त यारों को इसका पूर्ण तरह से लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 12 चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक, त्रिविमीय ज्यामिति क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका कुछ सूत्र होता है वो चीज जानेंगे और उन्हीं के आधारित से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का, जो कि आपके 2024 में बहुत बेहतरीन आने वाला क्वेश्चन है जो कि हमारे चैनल से आएगा। ठीक है, ये गारंटी मेरे वादा है। तो दोस्तों देखिए क्या है, थ्री डायमेंशन त्रिविमीय ज्यामिति क्या है दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 3 डायमेंशन कैसा होता है, दिखता कैसा है। 3 डायमेंशन जो होता है दोस्तों, वो देखने में कैसा होता है, वो कैसा दिखता कैसा दोस्तों, ऐसे है ना। और सेम इसी प्रकार का इधर एक होना चाहिए, वो क्या है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, जैसा आपको दिखाई देता होगा यहाँ आपको ऐसे ऐसे, ये क्या दोस्तों 3 डायमेंशन है। तो मेरे भाई आप लोग हमेशा इस चीज को समझिएगा, 3 डायमेंशन में होगा जो भी होगा, ज्यादातर की फॉर्मूला पे ध्यान देना चाहिए। जितना आप फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, जितना आप फॉर्मूला पढ़िएगा उतना बेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग हर हमेशा कोशिश कीजिए कि सूत्र को याद रखिए। जितना आप सूत्र याद रखिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम हिसाब से चलते हैं। यदि एक रेखा है, ठीक है, यदि एक रेखा है अक्षों के साथ, कोई रेखा है, ठीक है, आपका कोई रेखा है दोस्तों, आपका कोई रेखा है, देख लीजिए आप यहां, आपके पास कोई रेखा इस प्रकार होगा, ऐसे होगा। अगर इसमें कह रहा है कि ध्यान दिशा के यदि एक रेखा अक्षों के साथ, ये एक्स वाई जेड दोस्तों, कोई भी रेखा हो, ठीक है, एक्स वाई जेड होगा। यदि एक रेखा अक्षों के साथ धन दिशा में अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, इसमें जो अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, इसमें जो दोस्तों अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा जो भी कोण बना रही है अपने अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा, तो उसको हम सूचित किससे करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से सूचित कब करेंगे दोस्तों, जब आपके पास दोस्तों कोई कोण दिया रहेगा तो। ठीक है, जब आपके पास कोई कोण दिया रहेगा तभी दोस्तों, ठीक है, आप लोग कीजिएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा से दिक्कोसाई यानी कि दिक्कोजाया को सूचित करेंगे। दिक्कोजाई क्या होता है, LMN होता है। LMN अगर आपके पास कोई अनुपात दिया रहेगा एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो दिक्कोजाई ज्ञात करें, क्या लगाएगा, L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा। ठीक है ना, यही प्रयोग कीजिएगा।
ठीक है, तो दोस्तों ये चीज हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आपके पास कोई सदिश दिया रहेगा, यदि कोई सदिश रहे तो दिक्कोजाई निम्न प्रकार होगा। आपके पास कोई सदिश रहेगा, कैसा रहेगा दोस्तों, ऐसे रहेगा। कोई सदिश ऐसे रहेगा, 3i कुछ भी रहेगा, ai जैसे कि आपके पास रहेगा xi प्लस yj प्लस zk, इस प्रकार रहेगा। तो आप कौन सा सूत्र लगाइएगा, ये लगाइएगा। a का मान x होगा, b का मान y होगा, c का मान z होगा। तो l बराबर क्या लिखना है, a बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m बराबर दोस्तों b बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n बराबर c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसका होगा, दिक्कोजाइक होगा, जब आपके पास कोई सदिश दिया रहेगा तब। अब हम बात करते हैं यदि दो रेखाएं की दिक्कोजाई। अगर आपके पास दो रेखा, ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आपके पास कोई दो रेखा है, ठीक है, उनका LMN दिया रहेगा, तो उसका बीच का कोण क्या, एक रेखा इधर से गया, एक रेखा इधर से गया, ये कट गया। एक रेखा का दिक्कोजाई दिया रहेगा L1 M1 M2, यानी कि कुछ मान दिया रहेगा इस सब का, ठीक है, L1 M1, यहां भी होगा N1, उसके दूसरा होगा L2 M2। तो दोस्तों दोनों रेखाएं का अगर L दिक्कोजाई दिया रहेगा तो बीच का कोण क्या होगा, तो cos थीटा बराबर मोड में लिखना है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, उसको मोड कर देना है। तो ये सूत्र हम लोग प्रयोग कर देंगे, जो कि ये क्या है, जब आपके पास दो रेखाएं हैं तब LMN का तीनों का मान दिया रहेगा, तो बीच का कोण आप लोग इसके प्रयोग से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके पास जब आपके पास दिक्कोजाई रहेगा तो आप ये सूत्र लगाइएगा। अगर आपके पास कोई दिक् अनुपात दिया रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, दिक् अनुपात, यानी कि ABC का वैल्यू मान दिया रहेगा, ABC का, उस टाइम किसका मान था दिया, LMN का था मान। तो दोस्तों अगर आपके पास दिया रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो दोस्तों आप cos थीटा बराबर लगा दीजिएगा मोड में A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये दोस्तों होगा आपका जब आपके पास ABC कोई द्विक अनुपात कोई अंकिक मान में दिया रहेगा अंक में, कि ऐसे यदि दो रेखाएं की द्विक अनुपात 3,4,5 तथा 6,7,8 रहे तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई या बीच का कोण ज्ञात करें, तो भाई इस सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगले स्टार्ट के पास। एक बिंदु जिसकी स्थिति, ठीक है, कह रहा है एक बिंदु जिसकी स्थिति, एक बिंदु जिसकी स्थिति एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर है। आपके पास कोई बिंदु होगा, ठीक है, मान लिया जाए आपके पास कोई बिंदु जो होगा दोस्तों, अगर आपके पास रहेगा ऐसे x1 y1 z1, इसका सदिश स्थिति क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा ना, ये z है दोस्तों z1, ये z1 होगा, ये y1 है। तो दोस्तों मोटा थोड़ा सा हो गया है ये, हाँ, तो z1 x1, तो इसका ये बिंदु है, ये क्या है बिंदु, इसकी सदिश स्थिति क्या ये है xi प्लस y1j प्लस z1k। तो दोस्तों का वही करा एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश xi1 x भी होगा, जैसे 1 हटा देंगे तो हटा दो, क्या दिक्कत है, तो आप भी 1 हटा दीजिए, xi प्लस yj प्लस zk स्थिति सदिश में हो, इसका स्थिति किसमें आएगा, सदिश में है, से गुजरने वाली, इससे अगर कोई गुजर रहा है सदिश भी, दूसरा रेखा सदिश रहेगा, वो भी रहेगा कोई b के रूप में। तो दोस्तों के समांतर रेखा के सदिश समीकरण क्या होगा,
तो सदिश समीकरण क्या होगा, कोई एक बिंदु है और एक बिंदु से जा रही है, उसी के समांतर, जैसे मान लिया जाए ये क्या आपका, ये मान लिया छोटा सा बिंदु है, इसको जैसे हम सदिश बनाएंगे तो एक रेखा हो जाएगा, एक रेखा पहले से एक रेखा दूसरे, अगर वो समांतर जा रही है, ठीक है, वो क्या रहा है, समांतर जा रहा है दोस्तों। जब ये समांतर जा रहा है मेरे भाई, आप समझ सकते हैं, तो इस रेखा का सदिश रूप में समीकरण क्या होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब आपके पास बिंदु हो, उसको सदिश रूप में परिवर्तन करने के बाद दूसरा रेखा उसके समांतर से जब गुजर रही है, तो उनके सूत्र क्या होगा, सदिश रूप में ए प्लस लैम्डा बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फिर दूसरा, एक बिंदु है आपके पास, कोई बिंदु अंक में 3, 4, 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा एक बिंदु से जा रही है, उसकी जो रेखा है कि दिक् को जाए, ये दिया रहेगा, ये बिंदु होगा और दूसरा रेखा का एल एम एन रहे, तो उसका अगर हम रहेगा तो उसका समीकरण क्या होगा कार्तीय रूप में, x घटा x1 बटे एल बराबर y घटा y1 बटे क्या है दोस्तों, m z घटा z1 बटे n। ये होगा कब, जब आपके पास कोई बिंदु हो और उसकी दिक् को जाए दिया हो, उसकी दिक् को जाए यानी कि एल एम एन का मान दिया रहे। तो दोस्तों आप कौन सा सूत्र लगाइएगा, समीकरण x घटा x1 बटे एल बराबर y घटा y1 बटे n बराबर z घटा z1 बटे n होगा। ये होगा जब आपके पास कोई बिंदु रहेगा और कोई दिक् को जाए दिया रहेगा, तो आप ये सूत्र लगाकर उसका समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं लास्ट क्या है मेरे भाई, लास्ट है द बिंदुआ। ठीक है, द बिंदुआ x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण क्या है। जब आपके पास दो बिंदु दिया रहे, जब मेरे दोस्त आपके पास दो बिंदु दिया रहे, तो दोस्तों तो उनकी कार्तीय रेखा का समीकरण क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, x घटा x1 बटे x2 घटा x1, x घटा जो भी x तो समीकरण को प्राप्त करने के लिए x तो अनिवार्य है, x घटा x1 बटे x2 घटा, ये 2 है दोस्तों, ये आपका 2 है। ठीक है, x2 घटा ये भी 2 है। ठीक है, x घटा x1 बटे x2 घटा x1, x2 घटा x1 बराबर y घटा y1 बटे y2 घटा y1 होगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद z घटा z1 बटे z2 होगा। ये मेरे दोस्त आपका फॉर्मूला हुआ इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ और एक दूटा फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ, हम इसको पहले मिटाते हैं, जो भी दोस्तों को समझ में आ गया होगा वो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिसमें से आपको और क्वेश्चन जो भी डील करेंगे उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो दोस्तों, जो कि आप अपने जीवन में कभी झुकिएगा नहीं, झुकने नहीं देता दोस्तों ये शिक्षा। इसलिए मेरे दोस्त आप शिक्षा को 100% अपना शिखर बनाइए, ऐसा शिखर बनाइए जो कि आपके सामने हजारों लाखों करोड़ों लोग आपके देख के हैरान हो जाए, ये आज कैसा था, कल कैसा था, आज कैसा हो गया, कल कैसा था इसका चलन, आज ये इस मेहनती के काबिल से ऐसा हो गया कि लाखों करोड़ों युवाओं उसके प्रेरणा लेती है, उनकी मेहनतों की संघर्ष की एडवाइस को अपने जीवन की एक जीवनी बनाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग हर हमेशा अपने काबिलियत को बेस्ट मानिए, शिखर मानिए कि हम बेस्ट हैं, और उसी हिसाब से मेहनत कीजिए, कभी अपने को नहीं तोलो कि हम कमजोर हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अपने जीवन को इस तरह आप मेहनत कीजिए कि आने वाले भविष्य, आने वाले आपका जो भी होगा पीढ़ी, वो आपसे बेहतरीन करे।
तो दोस्तों आज हम लोग फिर आगे टॉपिक यानी कि आगे जो स्टार होगी वो देखिए किस टाइप का होगा। अगर आपके पास दो रेखा का समीकरण इस टाइप का रहेगा, यदि यदि दो रेखाएं रहेगा A1 प्लस लेमडा B1 तथा दूसरा रहेगा A2 प्लस B लेमडा B2, और तो बीच का कोण थीटा हो तो कोण क्या होगा? तो क्या दिक्कत है दोस्तों? कोण निम्न होगा। कैसे होगा भाई? निम्न होगा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, निम्न होगा। तो दोस्तों उसका जो कोण होगा cos थीटा बराबर ये सूत्र होगा, मोड में होगा B1 इंटू B2 बटे B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। ये लगा लीजिए आपका जब आपके पास दो रेखाएं इस प्रकार रहेगा, यानी कहने का अर्थ है अगर आपके पास रहेगा 3i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 4j प्लस 5k, तो मेरे भाई अगर आपके पास इस तरह का रहेगा, ये पूरा आपका 120 हो चुका है, ये भी पूरा 120 हो चुका है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा अगर रहेगा इस टाइप का, तो इसका बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप ये सूत्र लगाइएगा, cos थीटा बराबर B1 इंटू B2 और बटे B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपके पास कोई रेखाएं, ये तो समांतर के रूप में रहेगा, अगर आपके पास दो रेखाएं अगर इस प्रकार रहे, x घटा x1 बटे L1, y घटा y1 बटे L2 बराबर z घटा z1 बटे a नहीं होगा बाबू, यहाँ m1 होगा दोस्तों और यहाँ n1 होगा, तथा ठीक है, तथा दोस्तों x घटा x2 बटे L2 होगा बराबर y घटा y2 बटे m2 होगा बराबर z घटा z2 बराबर m2 होगा। तो इसका बीच का कोण क्या होगा? बीच का कोण निम्न होगा। कैसे होगा मेरे भाई? आप देखते रहिए, आपको माइंड में सेट होगा। देखिए, तो इसका कुछ नहीं करना है, cos थीटा बराबर लगा देना, वही इससे पहले बताए थे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होगा। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास कैसे ऐसे इसका दिखता ऐसे दिखेगा, x घटा 2 बटे 3 इस प्रकार अगर दोस्तों रहेगा, ठीक है, बराबर y घटा 3 बटे 4 z घटा 9 बटे 5, इसी प्रकार दूसरा भी समीकरण रहेगा। तो दोस्तों उसके बीच का कोण क्या होगा, ये सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक सिंपल पॉइंट है, कुछ न कुछ आपको याद रखना है। अगर आपको हम कह दें कि कोई बिंदु, ठीक है, आपके पास इस प्रकार रहेगा x1 y1 z1 तथा ठीक है b रहेगा x2 y2 z2, तो दोस्तों तो इतना के बीच की दूरी क्या होगा? दूरी ज्ञात करे कहते, तो कुछ नहीं करना है, ए बी बराबर रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 घटा z1 का होल स्क्वायर।
ये होगा आपका सूत्र। ए बी रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 घटा z1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस टाइप का रहेगा जो आप इस तरह बना सकते हैं। जो भी दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा इससे बाहर कभी सूत्र नहीं आएगा। अभी दूरी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को हम सिर्फ परिचय दिलाए कि एक ऐसे ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपको कह दे कि अंतरखंड में, वो प्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि अंतरखंड के बारे में बोले तो उसका सूत्र ऐसे होता है x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c बराबर 1। ये जो होता है वो होता है दोस्तों अंतर, क्या होता है, अंतर खंड रूप में समीकरण। ठीक है, ये जो होगा दोस्तों आपका यह प्लेन में, देखिए जब आप समतल चलिए पढ़िएगा तब। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। जितना आप क्वेश्चन पढ़े, जितना आप ये सारा चीज पढ़े, उस सारा चीज का भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ मिनट के लिए आप लोग, कुछ सेकेंड के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, और जिसमें से हम आपको एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी पे आधारित बहुत सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हम आराम से बनाएंगे, आराम से समझेंगे, आराम से, जो कि आने वाले क्वेश्चन जो भी होगा एग्जाम में वहाँ हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब देखिए दोस्तों, हम जो भी सवाल पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छा से अच्छा पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन जिस तरह दिया रहेगा
आप पूछते हुए बनाइएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका पहला नंबर, देखिए किस तरह है क्वेश्चन। यदि एक रेखा धन अक्ष के साथ, धन दिशा के साथ, धन अक्ष के साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रहे तो दिक् को जाए ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको हम पहला नोट, पहला स्टार, पहला इंट्रोडक्शन यही दिए थे। जब आपके पास 3 डायमेंशन में, ठीक है, जब आपके 3 डायमेंशन में ऐसे जो रहेगा उसमें अगर पहले 45 बना दिया, पहले बना दिया 60, दूसरा में 90 बना दिया, तो दोस्तों तो इसका दिक्कोजाएं क्या होगा? तो दोस्तों जो पहले वाला होगा वो अल्फा मोड़िएगा, बाद वाले को बीटा, सबसे बाद वाले को गामा। पहले वाले को अल्फा, बाद वाले को बीटा, थर्ड वाले को गामा मानिएगा। तो मानने की बात दिक्कोजाएं जो होता है इसका पहले आप मान लीजिए, मानना कि L बराबर नहीं, अल्फा बराबर 45 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री, गामा बराबर 90 डिग्री। इसलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दिक् को जाए के लिए, दिक् को जाए के लिए क्या होगा? L बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा। L बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉस अल्फा, जो कि पहला नोट में पढ़ाए तभी आपको। कॉस लिखिएगा अल्फा, अल्फा का मान क्या है? 45 है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। क्लियर हो चुका है। फिर दोस्तों m बराबर क्या होगा? कॉस बीटा होगा। कॉस बीटा, बीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। उसके बाद बात कीजिएगा n बराबर कॉस गामा, गामा कितना है बाबू? 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। कॉस 0 का मान 1, तो कॉस 90 का मान 0। तब लिखिएगा लास्ट में, अतः दिक् को जाए होगा आपका कौन सी सब निकला? 1/√2, 1/2, 0। आपका आंसर दोस्तों कंप्लीट। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए, जिसमें से हम आपको सारा क्वेश्चन आराम तरह से समझा सके। तो मेरे दोस्त ये ऐसा क्वेश्चन था। अगर हम बात करें कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कैसे बनाए, ये तो आपके पास कोई था धन अक्ष के साथ 60 डिग्री 45 डिग्री कोण बना रहा था। तो अब आपके पास अगर दोस्तों कोई, ठीक है, द्विक अनुपात दिया रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा? ऐसे दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके पास, यदि एक रेखा की द्विक अनुपात रहेगा 3,4,5, तो दिक् को जाए ज्ञात करें। ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो दोस्त दिक् को जाए जो रहेगा आपके पास द्विक अनुपात, तो दिक् अनुपात के लिए फॉर्मूला तो भी आपको पढ़ा दिए। पढ़ाए क्या? L बराबर a/√a² + b² + c²। उसी प्रकार पढ़ाए m बराबर 20 बराबर √a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसी प्रकार n बराबर c बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको बस ये सूत्र लगा दीजिए, ये आपका दिक हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जो रहे उसे आप मानिए, ठीक है। सॉल्यूशन तो दो पहले वाले a बराबर 3 और b बराबर 4 और c बराबर 5 हो गया ना। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। तो लिखेंगे दिक को जाए के लिए, दिक को जाए के लिए, आराम से दोस्तों समझिएगा प्रयास से। तो कुछ नहीं करना है। अब आपके देखो ये इसके जगह पे कोई सदिश भी आ सकता है, अनुपात हटा के 3i प्लस 4j प्लस 5k वही मानना है। ए बी सी निकाल लीजिए, उसके बाद बैठा दीजिए, ठीक है। चलो अब a बटे क्या बोला दोस्तों, अब a बटे a का मान कितना है 3 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब 3 बटे 4 चौका 16 3 क्या 9 25 अब 25 अब 25 कितना हो जाएगा 50 5 25 4 चौका 16 3 क्या 9 16 9 25 25 25 50 रूट में 50। उसी प्रकार दोस्तों b का मान कितना है 4 है, अब बटे 50 रूट में लगा दीजिए। c बटे तो दोस्तों c का मान 5 है और रूट में लगा दीजिए 50। अब इसमें जो 50 का वर्गमूल लीजिए, अगर 50 का वर्गमूल हो जाए तो आप वहां लिख दीजिएगा 2 बार में कटा 25, 2 बार में 5 बार में 5 तो 5, यानी कि 3 बटे 5 रूट 5, इसका भी 4 बटे 5 रूट 5, इसका 5 बटे 5 रूट 5, ये कटने वाला है तो कटा दिए। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर आया आपका। अगर कोई सदिश रूप में हो या द्विक अनुपात में हो या दोस्तों एबीसी का मान दिया रहे तो आप दिक को जाए इस प्रकार लिख सकते हैं। तब दोस्तों लास्ट में क्या कीजिएगा अतः 3 बटे 5 रूट 5, अरे 5 रूट 5 नहीं होगा, 25 नहीं 5 रूट 2 होगा। क्या होगा दोस्तों 5 रूट 2 होगा, ठीक है। आप यहाँ रूट लगा दीजिएगा 4 बटे 5 रूट 2 कॉमा 1 बटे रूट 2 आपका आंसर तैयार। तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत बेहतरीन लेके आएंगे, जो कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों पूरा फास्ट हरी अप। तो मेरे भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग नहीं समझे हैं तो हमारे कमेंट में जरूर दोस्तों कीजिएगा कमेंट। तो दोस्तों हम आपकी कमेंट पे पूरा ध्यान देंगे, हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट, और जरूर दोस्तों आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए मेरे भाई। और आपके कमेंट के लिए हम बहुत तरस रहे हैं कि मेरे बच्चे कमेंट कर रहा है क्यों नहीं, इसका मतलब देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप न्यू हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब पक्का कीजिए दोस्तों, और ये 3 डायमेंशन आपके दिमाग में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम जो बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 3, देखिए लाजवाब क्वेश्चन होगा और अच्छा भी होगा बेस्ट भी होगा। चलिए देखिए
चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं और जो कि बहुत बेहतरीन है और लाजवाब भी है। यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि दो रेखाएं की दिख को जाए दिखाई नहीं देता होगा, इन खत्म होने वाला है दोस्तों। यदि दो रेखाएं की दिख को जाए, ठीक है, यदि दो रेखाएं की दिख को जाए 3, 4, 5 तथा 5, 4, 6 रहे तो बीच का कोण ज्ञात करें। सॉल्यूशन। दोस्तों आपके पास कोई दो रेखा है, उनका दिक् कोजाएं दिया है, ठीक है, आपके पास दो रेखा है और उनका दिक् कोजाएं दिया है। तो दोस्तों आप कैसे बनाइएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो दोस्तों ये छूमंतर में बन जाएगा। चलवा, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, मेन टर्म क्या सेकेंड टर्म बनेगा। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए, इसको आगे नहीं भगाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, दिक् कोजाएं को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एल एम एन से। दिक् कोजाएं को सूचित किससे करते हैं? एल और एन से। दो रेखा रहेगा, L1 M1 M1 रहेगा, L2 M2 और M2 रहेगा। दोस्तों यदि दो रेखा आपके पास है तो L1 होगा, M1 होगा, M1 होगा। तो L1 बराबर क्या होगा? 3, M1 क्या होगा? 4, N1 क्या होगा? 5। इसके लिए L2 क्या होगा? 5, M2 क्या होगा? 4 और N2 क्या होगा? 6 होगा। तो बीच का कोण बोला है ना, तो सूत्र लगा दो पहले रे भाई। cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2। तो इस पे बैठा दो चलवा, आंसर आ जाएगा भाई। चलो मेरे दोस्त, L1 का वैल्यू कितना है? 3, L2 का मान 5, M1 का वैल्यू 4, M2 का मान 4, N1 का मान 5, N2 का मान 6। अब इसको हल कर दीजिए। 3 × 15, 4 × 16, 6 × 30। अब देखो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 41 होगा ना? 41 नहीं होगा भाई, 51 होगा, यानी कि 61 होगा। 16 15 31 होगा, 30 61, 6 5 11 1 3 3 6 61 हो गया। cos थीटा बराबर कितना आ गया? 61। तो दोस्तों इसलिए थीटा बराबर त्रिकोणमिति उधर गया तो इनवर्स में आपका एंगल आ गया थीटा बराबर cos इनवर्स 61। तो भाई एक चीज याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ किसी का मान आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। ये दोस्तों इसमें मान नहीं आया थीटा का, एक है तो किसी का मान ना आया, 5 6 7 का किसी का मान नहीं आया। तो दोस्तों तो किसी ने 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान नहीं है ना, इसलिए दोस्तों आपको यही छोड़ देना है इसको। अगर आपके पास दिक् कोजाएं दिया रहा तो आप ये सूत्र लगा दिए। अगर आपको हम एक क्वेश्चन दे दूं तो, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा सेम इसी प्रकार, यदि द रेखाएं की दिक् को नहीं, दिक् अनुपात होगा, ठीक है, दिक् अनुपात 5 6 9 तथा -2
-3 2 रहे तो बीच का कोण ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर भाई आपको दो रेखाएं की द्विक अनुपात दिया रहे तो अगर आपके पास कोई दो रेखा है, दोनों का अगर द्विक अनुपात दिया रहे तो, ठीक है, रहे तो उसका बीच का कोण क्या होगा। अब ध्यान से दोस्तों क्या होगा देखो, सबसे पहले आप जो इसको सूचित कीजिएगा, मानिए पहले सूत्र लीजिए। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट अनुपात को A1 बराबर 5 A2 B1 बराबर 6 C1 बराबर 9 तथा यानी तो यहां दोस्त नीचे लिखिए आप A2 बराबर -2 B2 बराबर दोस्तों -3 C2 बराबर दोस्तों 2। A1 5 हो गया, B1 6 हो गया, C1 9 हो गया, A2 -2 B2 -3 C2 2 हो गया। तो बीच का कोण, तो दोस्तों बीच का कोण वही कोसेस थीटा लगाना है, लेकिन इसमें द्विकोजाएं था। इस क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, द्विकोजाएं। इसमें क्या था भाई, द्विकोजाएं था। और इस क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, इस क्वेश्चन में आ गया द्विक अनुपात। क्या आ गया दोस्तों, द्विक अनुपात आ गया। जब ये द्विक अनुपात आ गया मेरे भाई, तो आप समझ सकते हैं तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको लगाना क्या है। देखिए cos थीटा बराबर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बटे दोस्तों क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब सबका वैल्यू बैठा दो, वैल्यू बैठाने के बाद आंसर आप निकाल लीजिए। देखिए A1 इंटू A2 5 इंटू -2 5 इंटू -2 B1 इंटू B2 6 इंटू -3 6 इंटू -3 C1 इंटू C2 9 इंटू 2 होगा बटे A1 का स्क्वायर, A1 क्या है 5 है, B1 कितना है 6 है, C1 कितना है 9 है। अब इंटू दोस्तों A1 स्क्वायर तो क्या होगा भाई -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होगा और दोस्तों और +2 का स्क्वायर होगा। अब दोस्तों 5 दूना रे भाई 10, 5 दूना भाई रे 10, 6 तिया रे 18 प्लस 9 दूना रे 18, 6 तिया 18 9 दूना 18 रे चलवा रूट अंडर 5 है 25 6 के 36 प्लस 81 रूट अंडर 2 दूना रे 4 3 तिया रे 9 प्लस 2 दूना 4। सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसे आप सरल कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए अब आपको इधर क्या बनाना है, cos थीटा बराबर क्या यार -10 रूट अंडर बीच में देखो 36 81 और 25 5 6 11 1 12 12 के 2 बाकी 1 8 1 9 3 12 2 14। उसके बाद अब इसे दीजिएगा दोस्तों 9 4 13 4 17। तो दोस्तों इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं या मोड़ से पहले निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर 10 बटे रूट अंडर सबको गुना कर दो मेरे 7 8 दूना 34 3 7 68 3 71 7 17 का 17 7 हो गया आपका 24 21 14। ये आपका cos थीटा बराबर दोस्तों ये मुंह से बनाए थे तो इस तरह का आंसर आया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जरूर दोस्तों समझ में आ गया होगा गारंटी के साथ। दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसका और पढ़ें जितना इंट्रोडक्शन दिए हैं वो सभी का फॉर्मूला हम बता देंगे दोस्तों, ठीक है। और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए दोस्तों
कि आप जल्द से जल्द अच्छा कीजिए और बेहतरीन होने की कष्ट कीजिए दोस्तों। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और आप इस तरह बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट में जरूर दोस्तों कीजिए। और मेरे भाई आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग 3 डायमेंशन के ज्योमेट्री के पार्ट दूसरा होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।